हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। ठीक है, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 76 लेक्चर है। तो अभी अपने 75 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अब हमारा बहुत सारा करंट अफेयर्स कवर हो चुका है बच्चों, बट अभी भी बहुत सारी चीजें हमको और करनी बाकी है। अभी इतने ही लेक्चर्स और लगेंगे अपने। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को देखें, ठीक है, बार बार देखें। प्लस इसके पीडीएफ्स मैंने डाउनलोड मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिए आपको। टेलीग्राम ग्रुप सभी ने ज्वाइन कर रखा होगा, आई होप। जिसने नहीं कर रखा हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। पीडीएफ ग्रुप में जब तुम ज्वाइन करोगे उसके बाद ही तुम्हारे लिए शायद अवेलेबल होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पीडीएफ आई नहीं है। मैंने कहा कि एक बार ज्वाइन करके देख लो, तो उन्होंने ज्वाइन करा तो फिर पीडीएफ उनको मिल गई थी, राइट। तो जिसको पीडीएफ नहीं दिख रही है मैंने डाल दी है, मेरी तरफ से यहाँ से चली गई है पीडीएफ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। तब आपके लिए पीडीएफ शायद विजिबल हो जाएगी, राइट। और जिसको अगर नहीं मिली है पीडीएफ, नहीं मिल रही है कहीं से भी, राइट, तो प्लीज कॉल मी ऑन द नंबर। नंबर मैंने आपको दे रखे हैं मेरे, ठीक है। और जिन भी बच्चों को नंबर चाहिए वो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। दिस इज 8788 248 734। दिस इज द नंबर, ठीक है। 8788 248 734 इज द नंबर। सभी बच्चे इसमें सभी बच्चे इसको देखें, राइट। इस नंबर को नंबर पे व्हाट्सएप में कर दो, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा पीडीएफ, राइट। चलो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मैंने ऐसे समझा है इस एग्जामिनेशन को कि इस एग्जामिनेशन के अंदर तीन चार सब्जेक्ट हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उन तीन चार सब्जेक्ट पे आपका कमांड अच्छा हो गया तो प्रीलिम्स रोकने से मतलब क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शर्ते ही तुमको क्या करना पड़ेगा, सी सेट का प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, एक एनवायरमेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, पॉलिटी में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एनवायरनमेंट में ज्यादा पूछ लिए, इकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा पूछ लिए, ऐसा होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक मॉडर्न हिस्ट्री है। ये चार सब्जेक्ट अपने रखो अपने हाथ में, ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल इसका रेडी रखो। प्लस अगर करंट अफेयर्स तुमने अच्छे से देख लिए, 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स के अलावा कुछ मत देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस बार मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा, ठीक है। पिछली बार थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट इस साल हम जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, राइट। तो हमने देखो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बहुत अच्छा बैच बनाया, और पॉलिटी पे भी बहुत अच्छा बैच है। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर लो। अगर कुछ भी नहीं करा है अभी तक, अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये चारों बैचेस हमारे पास हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। और इन सबों के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आप कर लोगे, राइट। तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि 500 600 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट पे आपको करने ही करने, दैट इज रिक्वायर्ड, है ना। टेस्ट सीरीज में ये पूर्ति नहीं होती। टेस्ट सीरीज में एक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे 400 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हमको 500 से 600 क्वेश्चंस के अंदर करने होते हैं, राइट। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये एनवायरनमेंट कोर्स जो है ना, इसको अगर आप देखोगे तो उसके अंदर चार सेक्शन है। एक है कि पीडीएफ, ठीक है, जो करंट अफेयर्स की वो जो जो भी हम तुमको पढ़ा रहे हैं उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स के फॉर्म में दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आर देयर, ठीक है। वीडियो लेक्चर के साथ साथ डेली के टेस्ट हैं, और डेली टेस्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर वीकली टेस्ट इज ऑल्सो देयर। बहुत ही बढ़िया ये कोर्स बनाया है हमने एनवायरनमेंट का, आप सब ज्वाइन करें इसको, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रीलिम्स के लिए कह रखा है, बट हम इसके अंदर मेंस का भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास भी हो गई है इसके अंदर, तो मेंस का भी इसके अंदर कवर करवा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट तक पूरा ही एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स बना देंगे, तो आप लोगों को फायदा हो गया। हमने कहा था प्रीलिम्स के लिए पढ़ाएंगे, इसके अंदर पूरा मेंस भी हम इसके अंदर कवर कर देंगे, राइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स कोर्स। इकोनॉमिक्स कोर्स के अंदर भी आप देखो, यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करवाई जाएगी, ठीक है। इसकी अभी कुछ क्लासेस पेंडिंग है, 4 5 क्लासेस और इसके अंदर लगेंगी, और ये इकोनॉमिक्स का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें, दिस आर द बेस्ट कोर्स, ठीक है। अब देखना, अगले साल अगले बार जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इन सब्जेक्ट के अंदर से जो मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है, इनमें से क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, ये मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा, राइट। फिर फिलोसफी ऑप्शनल इज देयर, ठीक है। फिलोसफी ऑप्शनल का कोर्स हम जो है नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मतलब सेशन में कर रहे हैं। और इसका कोर्स जो होगा, हर साल एक कोर्स निकलता है फिलोसफी का, ठीक है। अभी ये निकलेगा जून के अंदर, जून 2025। तो बच्चों जिनको भी फिलोसफी ऑप्ट करना है, 15 जून 2025 को यहाँ पर फिलोसफी ऑप्शनल हम आपको पढ़ाएंगे, और बिलीव मी मैं आपको 280 प्लस मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा फिलोसफी ऑप्शनल के अंदर, ठीक है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, और सिर्फ 3 मंथ की 3 मंथ की मेहनत के अंदर, ठीक है।
अब ये कैसे करेंगे, आई विल लेट यू नो। हम जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये आप सबको पता है, राइट। तो 10 से 12 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर रहेंगे, 10 से 12 से स्टूडेंट से ज़्यादा इसके अंदर नहीं होंगे, राइट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टेट ऑफ रीनो 2024 रिपोर्ट, ये हम यहाँ पर इसके अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले। स्टेट ऑफ रीनो 2024 रिपोर्ट जो है, दैट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल रीनो फाउंडेशन। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज इंटरनेशनल रीनो फाउंडेशन, बट दिस इज हाई चांस कि आपसे ये पूछ ले स्टेट ऑफ रीनो 2024 रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, ठीक है। बच्चों, अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक है, राइट, बट ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है, ठीक है। मेरे को वायरल था, ठीक है, इसलिए मैं इतने दिन से आ नहीं पाया, राइट। अब वायरल ठीक हुआ है, बट कमजोरी बहुत है शरीर के अंदर, राइट। और कुछ क्लासेस मेरे को लेनी पड़ रही हैं, जैसे एनवायरनमेंट की क्लास चल रही है तो वो भी हमको करनी पड़ रही है। तो उसके कारण थोड़ी सी ये रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दिन भर तो हम सोए थे ठीक है, सोने में बड़ा मजा आता है, जब बीमार होता हूँ ना तो सोने में इतना आनंद आता है, क्या बताएं, राइट। ऐसा लगता है बस सोते रहो, राइट। बट अभी सोने का टाइम नहीं है, राइट। 12:05 हो रहे हैं रात के, आप लोग सो गए होंगे शायद। हम आपको यहाँ पर, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हो सकता है एनर्जी में कमी है, उसको बियर कर लेना। इंटरनेशनल रीनो फाउंडेशन रिलीज स्टेट ऑफ रीनो 2024 रिपोर्ट, ठीक है। और इसके अंदर ये बोला गया कि पांच जो है, मतलब इसके अंदर पूरा पॉपुलेशन बताया गया कि भाई कौन कौन सा रीनो कैसा कैसा है, राइट, कितने कितने हैं, ये सब चीजें बताया है, राइट। तो रीनो क्या है, रीनो है क्या, रीनो है राइनोसोरस, ठीक है, राइनोसोरस है, राइट। राइनोसोरस का शॉर्ट फॉर्म रीनो है, राइट। अगर हम देखें तो विश्व के अंदर 5 किस्म के रीनोज मिलते हैं, 5 स्पीसीज ऑफ रीनोज, ठीक है। और 5 स्पीसीज ऑफ रीनोज के अंदर जो है, ठीक है, एक होते हैं अफ्रीकन, अफ्रीकन रीनोज। अफ्रीकन रीनोज, अफ्रीकन कैसे कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। तो ब्लैक रीनो और व्हाइट रीनो, है ना, दैट आर अफ्रीकन रीनोज, राइट। और इसके अलावा 3 रीनोस और होते हैं, दैट आर नोन एज एशियन रीनोस। पता था, एशियन राइनोसोरस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपना जावन, ठीक है, जावा के अंदर जो मिलता है, एक सुमत्रा के अंदर मिलता है तो सुमत्रन, ठीक है, सुमित्रा, ठीक है, सुमुत्रा, ठीक है ना। तो इसको जावन को जावन से याद कर लेंगे अपन, राइट। और सुमित्रन को सुमित्रा से याद करेंगे, आगे चल के बताता हूँ, राइट। तो और तीसरा जो है दैट इज जावण, होता है ना जावण, जावण नहीं जानते क्या, जावण होता है जो दही का थोड़ा सा पोर्शन लेके दूध जिसको जमाते हैं ना, है ना, कि थोड़ा जावण देना। अपन पहले जाते थे ना पड़ोसियों के कि थोड़ा जावण है क्या, राइट, वो वाला। सुमित्रा, सुमित्रा नाम की एक लड़की से याद कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज ग्रेट वन हॉर्न राइनो ठीक है। ये भाई साहब है ना, ये भारत के अंदर मिलता है। भारत के अंदर 2000 के ऊपर ये मिलते हैं, 2000 प्लस। टोटली ये 4000 के आसपास है, 50% से ज्यादा भारत के अंदर मिलता है, राइट। ग्रेट वन हॉर्न रेनो, ठीक है। तो आपने ये बड़ा सुना होगा, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है, क्योंकि ये भारत के अंदर मिलता है, दैट्स वाई हमने ये ज्यादा सुना है। ये जावा के अंदर मिलता है, सुमात्रा के अंदर मिलता है। ये भाई साहब अफ्रीकन है, तो ब्लैक एंड व्हाइट रेनोस जो है अफ्रीका के अंदर मिलता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, ये भाई सुमात्रा वाला है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, और ये जावन है, और ये क्या है, ग्रेट वन हॉर्न रेनो है, राइट। अब इसके अंदर दो अफ्रीका है, ब्लैक एंड व्हाइट आपको याद रख जाएगा, अफ्रीकन है। और बाकी के तीन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज एशियन रेनो, राइट। अब देखो, अफ्रीकन और एशियन रेनो के अंदर कुछ डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस के टेबल आप इसके अंदर याद रखिए, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर कौन कौन से हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना भाई साहब। और एशियन के अंदर कौन से हैं, एशियन के अंदर सुमित्रान है, जावन है, और तीसरा कौन है, वन हॉर्न, ग्रेट वन हॉर्न रेनो है, राइट, जो भारत के अंदर मिलता है, इंडिया के अंदर मिलता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाइट रिनो सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल्स आफ्टर एलिफेंट, पहला सबसे एलिफेंट है, एलिफेंट के बाद दूसरे नंबर का व्हाइट राइनो बोलता है हम ही है, व्हाइट रिनोसोरस, ठीक है। दूसरा अपीयरेंस एंड बिहेवियर अगर हम देखें तो अफ्रीकन राइनो जो ब्लैक एंड व्हाइट वाले हैं, उसके अंदर लेस आर्मर्ड लुक, ऐसा डरावना सा लुक इसका इनका कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट एशियन राइनो। मोर एग्रेसिव, एग्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। टू हॉर्न्स, दो हॉर्न होते हैं इनके पास, है ना। तो ब्लैक और व्हाइट के दोनों के दो दो हॉर्न होंगे, राइट।
पुअर स्विमर्स तैरना नहीं आता एंड दे कैन डाउन ड्राउन इन द डीप वाटर, ठीक है, डीप वाटर में तो डूब जाते हैं। सो ये मडी वाटर के अंदर ही रहता है, मड में ही खेलते रहते हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे तो डूब जाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि एग्रेसिव है ना, इसलिए डूब जाएंगे, राइट। फाइट विद देयर हॉर्न्स, फीड लो टू द ग्राउंड, राइट। फिर अगर हम देखेंगे ग्रासलैंड, सवाना, शबलैंड, डेजर्ट, इनके अंदर ये पाया जाता है, घना नहीं है कुछ ज्यादा, है ना। सवाना ग्रासलैंड जो है डिस्पर्स्ड ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। एक ग्रासेज यहाँ होती है, फिर यहाँ पे पेड़ आ जाता है, फिर ग्रासेज आ जाती है, फिर पेड़ आ जाता है, इस तरह का इनका फीचर रहता है। तो सवानास, ग्रासलैंड एंड शबलैंड्स, डेजर्ट, जिसमें ज्यादा घनत्व नहीं है, ठीक है, वो वहां पर ये होता है, राइट। व्हाइट रेनो और ब्लैक रेनो, व्हाइट नियर थ्रेटेड। देखो व्हाइट जो लोग होते हैं वो हमेशा डरे डरे से रहते हैं, अंग्रेज लोग अभी देखना यहाँ पर भारत के अंदर आएंगे, हम देखेंगे नियरली थ्रेटेंड ही रहते हैं, वो कहीं कोई कुछ कर नहीं दे, राइट, लूट लाट के ना भाग जाए, ठीक है ना, कहीं गुस्सा नहीं आ रहा है, अरे अंग्रेजों तुमने हमको लूटा हुआ है, ठीक है, तो नियर थ्रेटेंड ही रहते हैं। पहले अंग्रेज यहाँ पर सीना तान के रहते थे, अब यहाँ पर नियर थ्रेटेंड रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लें। ब्लैक वाला है तो ब्लैक तो काला रंग है, काला रंग तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ही। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर तीन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देखो व्हाइट वाला तो आपको याद आ गया, व्हाइट तो नियर थ्रेटेंड ही रहेगा, नियर थ्रेटेंड, ठीक है, व्हाइट नियर थ्रेटेंड रहेगा। और भारत के अंदर जो है ना वो वल्नरेबल है, भारत के अंदर जो है वो वल्नरेबल है, ऐसा याद कर लोगे। और बाकी के तीन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सुमत्रन, जावन, ठीक है, और अपना ये ब्लैक वाला जो है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, याद हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखोगे इंडियन राइनोस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एशियन राइनो स्पीसीज, सभी एशियन राइनो स्पीसीज में से देखें तो इंडियन राइनो जो है, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। मोर आर्मर्ड लुक, लेस एग्रेसिव, टू हॉर्न एंड वन हॉर्न, ठीक है। अगर सुमत्रन राइनोस को देखो तो उसके दो सींग है, मतलब दो सींग किस किस के हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के तो हैं ही, और सुमित्रा जो है उसके भी दो सींग है, सुमित्रा नाम की एक लड़की है, उसके दो सींग है, राइट। ये देखो ये सुमित्रा नाम की लड़की, एक ही लड़की है ना इसमें, दो सींग है, इसको सब चिढ़ाते हैं, है ना, सुमित्रा दो सींग वाली, राइट, इस तरह से। सुमित्रा की दो सींग है और ब्लैक एंड व्हाइट अफ्रीकन है उनके तो दो सींग है ही, राइट। बाकी इंडियन और जावियन, जावन जो है, ठीक है, उनके वन हॉर्न नहीं है, राइट। गुड स्विमर, गुड स्विमर मतलब जो कि अच्छे स्विम करते हैं, राइट, आराम से नीचे नीचे तक आएंगे। और यहाँ पर जो है ना ये टाल ग्रासेस, शब्स, लीव्स, इनके अंदर रहता है। तो अफ्रीकन वालों को इसे परेशानी ये है, अफ्रीकन वालों को, राइनोसोरस, अफ्रीकन राइनोसोरस जो होता है, वो कहते हैं कि भैया हमको है ना ऐसा कोई घनत्व वाले एरिया में नहीं रखना, कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे का, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो ये भी नहीं रहते, पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी ये नहीं रहते, सब ये कहेंगे हमको सवाना टाइप की ग्रासलैंड के अंदर रहना है बस, है ना, ज्यादा वो नहीं रखना हमको अपना, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड सवानास, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, इसके अंदर ये मिलते हैं, कौन से, एशियन राइनोस। और ये अफ्रीकन राइनोस, इनको ज्यादा घनत्व वाले एरिया के अंदर नहीं रहना, ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे रिलेटिवली इसके अंदर थोड़ी ज्यादा डेंसिटी होगी, राइट। डेंसिटी समझते हो ना, पेड़ जो है एक तो ठूट सा है पेड़, ठीक है, ऐसा है, एक उसके अंदर थोड़े बहुत बायोमास है, राइट, प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर। इंडियन राइनोस को अगर हम देखें तो वल्नरेबल है, शेड्यूल फर्स्ट, और सुमत्रन राइनोस को क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जावेन राइनोस जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राइट। अब आते हैं रिपोर्ट के ऊपर, स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2024, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है। तो देखो भाई व्हाइट राइनोस जो है वो सबसे ज्यादा है, कोई तुमसे बोले तो क्या है, गोरे वाले जो है वो सबसे ज्यादा है, ये याद रखना, ठीक है। और सबसे कम जो है जावन, जावन को मतलब होता है ना जावन दे दो, तो थोड़ा सा जावन से ही काम चल जाता है ना अपना, पूरा पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा जो दूध होगा वो जम जाएगा। तो जावन, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये रहता है, आईयूसीएन स्टेटस, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें वन हॉर्न, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 4000 014, ठीक है, और इसके अंदर 2000 प्लस जो है दैट इज देयर इन द इंडिया। तो इंडिया के अंदर इतने सारे राइनोसोरस मिलते हैं वल्नरेबल, ठीक है। और सुमत्रन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो हमने कहा था भैया जो ये तीन जो है वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भाई वाइट वाला थोड़ा नियरली थ्रेटन रहता है यहाँ पे भारत के अंदर आकर के, लोग गुस्सा ना आ जाए, हमने इनको लूटा कहीं हमको ना लूट ले, ठीक है, इस तरह से इनके अंदर डर बैठा रखा है वाइट वाइट लोगों के अंदर। अब की पॉइंट्स के अंदर क्या है, रिपोर्ट के अंदर 28,000 ये लोग हैं, कितने हैं भाई साहब, 28,000। पहले कब हुआ करते थे, 20th सेंचुरी स्टार्ट हुए थे जब 5 लाख हुआ करते थे। अब ये टोटल अगर मिला के देख लें, पांचों को मिला दें एक जगह,
तो 28,000 है। समझ में आ रहा है कितना बुरी तरह से हमने इनको कर दिया, काम कर दिया इनका। राइनो पोचिंग इन अफ्रीका इंक्रीज 4%। पोचिंग का मतलब शिकार, इनका शिकार जो है वो इंक्रीज हो गया है, राइट। ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। अफ्रीकन राइनोसोरस के बारे में इन्होंने बोला है। अफ्रीकन राइनोसोरस मतलब दो, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट। यूज राइज इन द पोचिंग फॉर द राइनो हॉर्न्स एंड स्टेडी इंक्रीज ऑफ द। अब राइनो हॉर्न को क्यों कोई क्यों खरीदेगा? एक तो भाई ये स्टेटस सिंबल है ना। कोई लोग खरीदेंगे इसको तो उनका स्टेटस रहेगा कि भाई देखो गिफ्ट कर दिया मैंने तुमको। कौन सा है पता है? ये तेरे को राइनोसोरस का सींग है देख तेरे को गिफ्ट कर दिया मैंने, है ना। तो जैसे जैसे चाइना वियतनाम के अंदर मिडिल क्लास बढ़ी है ना, तो उनका स्टेटस बढ़ा है जैसे ही, तो वो क्या करने लग गए, वो इस तरह से डायनासोरस को एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। दूसरा, कुछ मेडिसिन जो है ना, वो मेडिसिन यहाँ पर राइनोसोरस के सींग से बनती हैं, इसलिए इसको पोचिंग पे आ जाता है, राइट। 2024 report shows that thanks to the preservation effort as end of 2020 white rhinoceros population classified as near threatened was estimated, ये बढ़ गई है भैया, 17,000 हो गई है। ठीक है, ब्लैक राइनोसोरस पॉपुलेशन हम देखें तो वो क्या है, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है किसकी बढ़ी है। व्हाइट राइनो तेरी बढ़ गई है पॉपुलेशन, ठीक है, बधाई हो भाई, राइट। और ब्लैक राइनो, यार तू तो ब्लैक को तो दुनिया एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है। तो 1% डिक्रीज सिंस द प्रीवियस ईयर, ठीक है, पहले जितनी थी उससे 1% डिक्रीज हो गई है। आ, समझ गए। फिर एशियन राइनोसोरस को हम देखें तो जावन राइनोसोरस टू बी अराउंड 50 इंडिविजुअल रेदर देन 76। पहले 76 हुआ करते थे, कम हो गए। जावन, जावन कम देने लग गए ना, अब जाओ पड़ोसियों के मांगने नहीं जाते जावन दे दो, ठीक है, तो ये कम हो गए, राइट। इन इंडिया द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 4014। ओ माय गॉड। और सुमित्रन राइनोस की पॉपुलेशन जो है 34 से 47 है, ठीक है, सुमित्रा, राइट। अब देखो भाई, यहाँ पर मत देखना, ये तो चेंज हो गया है पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं। ये देखो भाई, ब्लैक राइनोसोरस कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है ब्लैक राइनोसोरस, ठीक है। ये देखो भाई, जावन कहाँ मिलता है? जावन 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 ले लो, ठीक है, इस जगह मिलता है बस, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अगर आप क्रिटिकली एंडेंजर सुमत्रन सुमत्रा के अंदर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो व्हाइट राइनोसोरस, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर है, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, तो भारत के इस जगह पे मिलता है, ठीक है। नेपाल भूटान भी आ गया इसके अंदर, भारत के अंदर खंड भारत बना दिया हमने, ठीक है। यार ये लोग है ना, ये जैसे ये जो है हमने WWF से लिया है, और ये लोग इतने खराब लोग होते हैं। भारत का नक्शा देखो कैसे बनाते हैं, ये देखो भारत का नक्शा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान को देके रखते हैं। तो मतलब वर्ल्ड की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो पाकिस्तान को हमारा हिस्सा नहीं मानती है, राइट। खैर हम, ठीक है, इनके मानने ना मानने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज मुंद्रा पोर्ट, है ना। मुंद्रा पोर्ट वेलकम्स लार्जेस्ट एवर कंटेनर शिप टू डॉक इन इंडिया। मुंद्रा पोर्ट जो है काफी न्यूज में रहता है, बिकॉज ये अडानी का है, ठीक है। और अडानी का पोर्ट है तो फिर न्यूज में तो रहना ही है, ठीक है। अडानी खुद न्यूज में रहते हैं, राइट। अडानी को सबसे फेमस किसने बनाया बताओ? उनको इतना फेमस बना दिया, ठीक है, किसने बनाया? एक पॉलिटिशियन है, उसका नाम लिखो नीचे, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखो इन्होंने जो पोर्ट है, अच्छा आपको पता है पोर्ट दो तरह के होते हैं, सबसे पहले तो ये सुन लो। एक होता है मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट आज के टाइम पर अपने पास 13+1 मेजर पोर्ट है। 13+1 कितना होता है? ठीक है, 13+1 14। सर +1 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये जो है ना, अभी तक पोर्ट ये कमीशन हुआ नहीं है, अनाउंस कर दिया गया है, बन रहा है अभी, इन मेकिंग है, ठीक है। तो हमारा ये पोर्ट जो इन मेकिंग है उसका नाम क्या है अभी बताएंगे, राइट। दूसरा होता है माइनर पोर्ट। माइनर पोर्ट है 200+। ओके सर। मेजर पोर्ट की खास बात ये है कि इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओरिएंटेड, मतलब पब्लिक पोर्ट होते हैं, ठीक है। मेजर पोर्ट कैसे होते हैं? जो कि पब्लिक पोर्ट होता है, दैट इज नोन एज मेजर पोर्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं ये, आते हैं भाई साहब। माइनर पोर्ट प्राइवेट के पास होते हैं, या फिर स्टेट लिस्ट के अंदर होता है। जैसे अडानी का पोर्ट हो गया मुंद्रा पोर्ट, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज माइनर पोर्ट।
माइनर पोर्ट का मतलब ऐसे नहीं छोटा बड़ा भाई, बड़े में देखो तो कई मेजर पोर्ट से भी बड़ा है अडानी वाला पोर्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये इस बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके अंदर याद रखें, इसके अंदर 217 पोर्ट्स होते हैं, माइनर पोर्ट्स। भाई पोर्ट्स पे हमेशा एक क्वेश्चन होता है, हमेशा नहीं, 2-3 दिन हुए, ये मुंद्रा पोर्ट पे ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब बताऊँ किस पे आएगा? अभी आपको बताता हूँ, एक पोर्ट बताता हूँ, उसमें क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा। लिख लो, याद कर लेना, ठीक है। गालाथिया बे पोर्ट, जो ये है ना 14वां बनेगा, जो ये 14th वाला बनेगा। क्या बात कर रहे हैं, पेपर आउट कर रहा हूँ तुम्हारा। गलाथिया बे जो होगा, बे पोर्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द 14th पोर्ट एंड दिस विल बी इन योर एग्जामिनेशन। कुछ कुछ मतलब पॉइंट्स के अंदर बताऊंगा, उनमें से कुछ पॉइंट तो एक स्टेटमेंट तो होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो, मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है क्या? राइट, बताएंगे अभी आपको, देखो। देखो मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट इट इज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यस सर, बिकॉज अडानी जी का पोर्ट है ये, है ना मुंद्रा पोर्ट। अब देखो भाई, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये वाला रीजन है ना गुजरात का, राइट। याद आ गया होगा मैप के अंदर। तो ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज, यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर मुंद्रा पोर्ट है। ठीक है, इसके पास ही कांडला पोर्ट है। ठीक है, फिर नीचे महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे, तो महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे पोर्ट और मिलेंगे आपको। कौन कौन से पोर्ट मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर, अभी सारे पोर्ट्स मैं याद कराऊंगा तुमको। ठीक है, मतलब याद करने हैं तुमको। पहले मुंबई पोर्ट मिलेगा, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मिलेगा, ठीक है, और फिर मिलेगा वाधवन पोर्ट। 3 पोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, बताएंगे। खैर, मुंद्रा पोर्ट समझ गए, मुंद्रा पोर्ट इज ए माइनर पोर्ट, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए प्राइवेट वन। चलो पहले मेजर माइनर का ही टेंशन खत्म कर दूं तुम्हारा। भारत के अंदर 13 मेजर पोर्ट है, 13+1, और 200 माइनर 1 है। ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं, ये समझ लो। कांडला पोर्ट इज ए मेजर पोर्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इज ए मेजर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वाधवन पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोच्चि, टूटिकोरन, जिसको बीओ चिदाम्बरा अम्बरानार पोर्ट भी बोलते हैं। चिदाम्बरानार जो पर्सन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। कौन है? फ्रीडम फाइटर है, कभी सुना नाम? नहीं सुना, राइट। चेन्नई पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, राइट। ये अगर आप मिलाकर देखोगे तो दिस आर 13 पोर्ट्स। गलाथिया बे पोर्ट जो है दैट इज, वो कहाँ पर है वो अभी अब हम आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया, राइट। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? और दूसरा मेजर पोर्ट जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, रेगुलेटेड बाय द मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021। और ईच मेजर पोर्ट हैज अ बोर्ड ऑफ द मेजर पोर्ट अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वहीं माइनर पोर्ट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, इससे ये कनेक्ट होता है। ठीक है, फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में ये रहता है, मीनिंग बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द सेम कंट्रोल। ये पूछा जा सकता है, माइनर पोर्ट कौन सी लिस्ट के हैं, तो आप बोलेंगे साहब कंकरेंट, कंकरेंट लिस्ट के हैं, राइट। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब इसके बारे में बता दो सर, मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट क्या है, ये मुंद्रा पोर्ट क्या है? तो ये पोर्ट जो है दैट इज मुंद्रा पोर्ट, ये अपन ने इसके अंदर कर लिया। गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर है, गुजरात में है, अब अडानी जी का है। और इसके अंदर ही, इस पोर्ट पर ही, ये जैसे मान लीजिए ये पोर्ट है, इस पर ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो समझ में आता है, पोर्ट से रॉ मटेरियल आया, और रॉ मटेरियल आने के बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गया, यहाँ मशीनें मशीन लग रही है मस्त, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड करा, फिनिश गुड प्रोड्यूस करके वापस शिप के थ्रू एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर हमारे देश के अंदर भेज दिया। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट। इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ शोर्स ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ नियर द मुंद्रा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। डीप ड्राफ्टेड ऑल वेदर पोर्ट, ठीक है, सर्दियों में जमता नहीं है, राइट। इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन भी है, राइट। समझ गए मुंद्रा? अब मुंद्रा पोर्ट को बनाने वाला जो है, ठीक है, वो एक कंपनी है अडानी जी की, अडानी जी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, APSEZ।
विच इज इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर एंड अकाउंट्स फॉर नियरली वन फोर्थ ऑफ द कंट्रीज कार्गो मूवमेंट। देखा अडानी जी की पावर, है ना। इस कंपनी के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, और अडानी जी के पोर्ट जो थे, ये देखो अडानी जी के पोर्ट, इतने सारे पोर्ट है, राइट। ठीक है, कभी इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन पे पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं। ऑन एवरेज अडानी पोर्ट एवरी 500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन देयरफॉर हैंडल 24% ऑफ ऑल कार्गो गवर्नमेंट शेयर डिप्स। ठीक है, पहले 2014 से पहले इसके पास एक पोर्ट हुआ करता था, आज देखेंगे तो भाई के पास खूब सारे पोर्ट है अडानी जी के पास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। फिर माइनर पोर्ट्स इन इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है, ये याद रखें आप, राइट। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर एक ही पोर्ट है, कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। खैर, अडानी जी के पोर्ट देख लिए अपन ने, ये देख लिया मेजर पोर्ट क्या होता है, माइनर पोर्ट क्या होता है। अब गलाथिया बे पोर्ट जो है उसको मेजर पोर्ट बनाएंगे हम आने वाले समय में। गलाथिया बे पोर्ट को मॉडर्न पोर्ट हम बनाएंगे, राइट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब भाई ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का बन रहा है। अभी तक देखो, ये जैसे मान लो ये शिप है, ये भी शिप है, पानी में है दोनों, अब पानी से ही पानी 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 में है, पानी पानी हो रखा है यहाँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस कंटेनर को इधर रखना है तो पानी ऐसा करना होता है, पहले इसको टर्मिनल पे उतारेंगे, फिर टर्मिनल पे उतार के इस मजदूर इधर रखेंगे, नहीं, आप पानी से ही पानी में कर देंगे। ऐसे टेक्नोलॉजी, दिस इज नोन एज ट्रांसशिपमेंट। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी पहले थी पर बहुत कम जगह थी। ठीक है, तो हमको बाहर से करवाना पड़ता था, बाहर लेकर जाना पड़ता था, श्रीलंका के पोर्ट पे, कोलंबो पोर्ट पे, वहां पर ले जाकर जाना पड़ता था। अब हमने कहा कि भाई अब तो हमारे पास खुद के पास टेक्नोलॉजी है साहब। सर कि कट्ठे है ये, है कट्ठे। ठीक है, गलाथिया बे, गलाथिया पोर्ट, राइट। ये गलाथिया बे में है सर, गलाथिया बे का है, सब पता चलेगा अभी, आराम से शांति से सुनते रहे। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज ए हब और लोकेशन वेयर द कार्गो इज ट्रांसफर फ्रॉम वन वेसल टू अनदर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन टू द इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, आईसीटीपी एट गलाथे वे वुड फैसिलिटेट एक्सिम ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड होगा। अभी 75% इंडिया का ट्रांसशिप्ट कार्गो जो था वो कोलंबियो, सिंगापुर, कलांग, इन पोर्ट से होता था। हम इनको पैसा देता था कि भैया एक शिप है, दूसरे शिप के अंदर माल ट्रांसफर हो रहा है पर पानी पानी में होना है, तो तुम करवा दोगे क्या? तो बोलते हैं हाँ ठीक है करवा देंगे। तो इतना सारा फॉरेक्स वॉरेक्स हमारा बर्बाद, अब हम खुद कर पाएंगे ये चीज। ठीक है, गलाथिया बेग के अंदर, राइट। प्रोजेक्ट विल एंश्योर फॉरेक्स सेविंग और ये सब चीजें। अब देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम देखेंगे ये जो पोर्ट है, राइट, ये बहुत सारे चौक पॉइंट्स को कवर कर लेगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये पोर्ट है हमारा इस जगह, है ना। अभी तक हमारे पास इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर, और यहाँ पर देखो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका ऑल्सो नोन एज चाइनीज डिलेमा, मैंने आपको बताया था, चाइनीज डिलेमा भी इसको बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि चाइना जो है अगर इंडियन ओशन में आएगा तो यहीं से आएगा, और ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, राइट। तो इस पे निगरानी रखने के लिए गलाथी बे पोर्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। समझ में बैठ रही है बात कुछ कुछ? ठीक है, द ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विल बी क्लोज टू द चौक पॉइंट्स लाइक मलाका स्ट्रेट, ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट्स कंटेनिंग यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, राइट। इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर है ये पोर्ट इधर। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है, राइट। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं डॉक्टर टीवी सोमानाथन। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर का के अंदर सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैबिनेट सेक्रेटरी। अब कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट सेक्रेटरीट, राइट। ये कमेटी जो होती है एसीसी, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट को करती है, और कैबिनेट सेक्रेटरीट को एक पर्सन 2 साल तक के लिए रह सकता है, 2 साल का टेन्योर होता है। उसको सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर क्यों बोलते हैं साहब, ये अपन इसके अंदर समझेंगे। अपॉइंटमेंट कमिटीज, हो सकता है कि आप लोग किसी जमाने के अंदर अगर आप 20-22 साल के हो गए, क्योंकि बहुत मतलब 20-22 साल के मतलब 25 साल तक के भी अगर आप आईएएस बन जाते हो ना, तो हो सकता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के। खैर ऐसा हो सकता है नहीं भी बनो जिंदगी भर, ठीक है। पर क्योंकि सीनियर मोस्ट जो होता है ना उनमें ही कंपटीशन होता है,
Appointment committee of the cabinet approved the appointment of new cabinet secretary with a 2 year tenure starting from the August 30, 2024। भाई को जॉब मिल गई सबसे बढ़िया वाली, ठीक है, सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर बनेंगे कौन? टीवी सोमानाथन, ठीक है। अब इनकी भाई साहब की, ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट कोई, बहुत ज्यादा इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। हेड ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सब आईएएस का हेड है, राइट। एक्ट एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक तरह से कोऑर्डिनेटर है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी और नेता लोगों के बीच में एक मीडिएटर की तरह है, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया काम ये होता है कि ये क्यों होता है, ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है कि भाई साहब ये काम करो, ये सब करो, ये काम करो। कोऑर्डिनेट बना के रहता है, आईएएस इधर, गवर्नमेंट इधर, बीच में अपना सीएस, ठीक है। समझ में तो बैठ रही है तुम्हारे, ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं बैठ रही। मजा तो आ रहा है टॉपिक्स के अंदर, इससे तो तुम नकार नहीं सकते, चाहे इसे लाइक करो ना करो, ठीक है। नए नए टॉपिक पढ़ने को मिल रहे हैं, राइट। और आप, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, ये 365, 375, 385, इन सब के टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। मैं देख रहा था अभी, है ना, तो मैंने देखा डिटेल के अंदर सारे टॉपिक, उनमें तो दे भी नहीं रखा है इतना अच्छा, ठीक है। अपने याद भी हो रहे हैं इनको, और मस्ती से करते जाओ यार। कितने से आए? 75 तो लेक्चर अभी तक बनाए हैं। फिर मैं आपको गारंटी दे के देता हूँ, अगर आप में ना थोड़े से वैसे हो ना, मतलब जज्बा, ठीक है, सुबह से बैठो शाम तक करते रहो लेक्चर। ऐसे लेक्चर बनाए मैंने, बोर नहीं होगी मेरी गारंटी। जज्बा होना चाहिए। पीडीएफ भी है तुम्हारे, पीडीएफ में देखो आराम से, उसमें लिखो, प्रिंट आउट निकालो, एक पन्ना लो, ऐसा पन्ना होगा एक, कहाँ गया भाई, वीडियो ही बंद हो गया। ये पन्ना होगा, इस पन्ने के अंदर 4 पीडीएफ एक पेज के अंदर, और 4 पीडीएफ 2 पेज के अंदर, ठीक है। 30 से ज्यादा पीडीएफ होगी नहीं, राइट, 30 से ज्यादा पीडीएफ होगी नहीं एक लेक्चर के अंदर। तो आप देख रहे हैं 8 तो एक में हो जाएगी, तो 4 पन्नों में एक लेक्चर हो जाएगा तुम्हारा। आराम से निकालो, उसके अंदर ही लिखो, और खूब स्पेस मिलेगी, खूब बड़ा बड़ा लिख रखा है हर पीडीएफ के अंदर। अगर आप देखोगे एक दो लाइनें ही लिखी रहती है, मेरी ज्यादा नहीं रहती, राइट। तो आराम से एक के ऊपर 4 निकालो, ठीक है, 4 पीडीएफ निको है ना, कह दो उससे, वो कर देगा, तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उससे बोल देना भैया मेरे को 4 पेज चाहिए एक के ऊपर, ठीक है। तो दोनों साथ मिला के 8 पन्ने निकल जाएंगे, उसके ऊपर लिखते रहो। सबसे बेस्ट तरीका है यूपीएससी क्लियर करने का, ठीक है, 1.5 मतलब करंट अफेयर्स कवर करने का, ये है। नोट्स कैसे बनाओ, उसमें बना लो फिर नोट्स। चीफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, कोऑर्डिनेटर ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट का जो सचिवालय होगा उसका हेड होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट प्ले क्रूशियल रोल इन हैंडलिंग नेशनल क्राइसिस, नेशनल डिजास्टर, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, लिंक बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये सब चीजें आप इसके अंदर देख लें। भाई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसका? भाई तो ऐसे बोल रहे हो सर आप, कैबिनेट सेक्रेटरी है, इसके अपॉइंटमेंट करने के लिए एक कमेटी बनती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, एसीसी, इसके लिए अलग से कमेटी बनी है। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो है नन अदर देन पीएम मोदी। टिपिकली पीएम मोदी जो बोलते हैं वो ही सीएस बनता है, ये बोलते, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Cabinet secretary is selected from the senior IAS officers, typically extensive administrative experience, appointed by the appointments committee of the cabinet, chaired by the prime minister, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट ऑन द सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस, ठीक है, सीनियरिटी और मेरिट बेसिस के, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 एंड रूल ऑफ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिल बिजनेस रूल्स 1961। एक्स ऑफिसो चेयरमैन हो जाता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का। सीएस नो अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट, सीएस इज रिगार्डेड एज द प्राइमस इंटर पैरेस अमंग द सेक्रेटरीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता कि किस डिपार्टमेंट का आईएएस ऑफिसर है। ये भाई सबका आईएएस ऑफिसर का हेड है, इसका कोऑर्डिनेशन का काम है भाई का, ठीक है, कोऑर्डिनेट ही करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, ठीक है। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, राइट। और बच्चों वायरल से थोड़ा बच के रहो, बड़ा खतरनाक वायरल चल रहा है भाई, पूरा शरीर तोड़ के जाता है। और इस टाइम पर बीमार होना बहुत मुसीबत दे सकता है आपको। और थोड़ा आप ये भी ध्यान रखें
कि टाइमली सोना शुरू करें, टाइमली उठना शुरू करें, नहीं तो एग्जाम के वक्त की प्रिपरेशन अभी से अपन को स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। हम भी आपके लिए और वीडियोस लेकर आते हैं। अभी एक और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं 77th, उसके बाद फिर कल परसों या फिर कभी और वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो हमसे जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं बच्चों, आपसे जितना बन पाए आप करो, मतलब पढ़ाई के अंदर अपने खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए करो, राइट। जितना ज़्यादा रिवाइज हो सकता है रिवाइज करो। और भी देखते हैं भाई, कुछ लाएंगे आपके लिए अच्छा अच्छा चीज़ें, ठीक है। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो भाई सभी बच्चे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, कभी भी कोई भी लेक्चर आ सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम अनाउंसमेंट करें उसके बाद ही हो, क्योंकि हमें फर्क पड़ता नहीं है व्यूज से, है ना। किसी को पड़ता है वो पहले अनाउंस करेगा फिर देगा आपको, ठीक है। हमें यह है कि डालते जाओ भाई, देखेंगे देख लेंगे बच्चे, जो देखेगा उसका भला होगा बस, ठीक है। तो सबका भला हो, सबका मंगल हो, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।